बीजेपी के अंदर एक बार फिर से भूचाल आ गया है। एक बयान ने राजनीतिक पारे को इतना चढ़ा दिया है कि सभी की नजर एक बार फिर से देश की सियासत की तरफ हो गई है। जब से देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को किनारे करके कुर्सी संभाली है, तब से महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें सामने आती रहती है और उस पर संजय राउत भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं बीजेपी को घेरने का। अब एक बार फिर संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर बीजेपी महकमे की नींद उड़ गई है। पूरा मामला क्या है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाराष्ट्र में महायुद्ध की प्रचंड जीत के बाद दावा किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल की स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले राज्य में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पालक मंत्री के मुद्दे पर नाराज होने की बातें सामने आई थी। आपको यहाँ ये बता दें कि ये विवाद अभी शिवसेना बनाम एनसीपी अजीत पवार गुट का हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ उच्च पदस्थ सूत्रों के जरिए दावा किया गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पिछले एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने के कदम से महायुति गठबंधन के सहयोगी भाजपा और शिवसेना के बीच संबंधों में लगातार तनाव आ रहा है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद फडणवीस ने टेंडर प्रक्रिया में मानदंडों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण परिवहन विभाग द्वारा 1310 सार्वजनिक परिवहन बसों को निजी खिलाड़ियों से किराए पर लेने के 2000 करोड़ रुपए के फैसले की जांच के आदेश दिए थे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि अधिकारियों ने उन खास निजी खिलाड़ियों को तरजीह दी थी जिनसे उन्होंने बसें किराए पर ली थी। बता दें कि फडणवीस ने कथित तौर पर पहले की टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने और सार्वजनिक परिवहन बसों के लिए नई टेंडर प्रक्रिया जारी करने की मांग की। और इसके अलावा फडणवीस ने शिंदे सरकार द्वारा 12,000 करोड़ रुपए की 900 एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरण खरीदने के फैसले के भी जांच के आदेश दे दिए। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन मंत्री और शिवसेना विधायक तानाजी सावंत कथित तौर पर एम्बुलेंस की खरीद से जुड़े घोटाले में शामिल थे और यहां भी कुछ ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में निविदा शर्तों में फेरबदल किया गया था। इसके अलावा परियोजनाओं की लागत 9,000 करोड़ रुपए से कई गुना बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी गई। सूत्रों ने आगे बताया कि फडणवीस ने स्कूली छात्रों के लिए वर्दी खरीदने के पिछले सरकार के फैसले के भी जांच के आदेश दिए। इससे पहले शिवसेना विधायक और तत्कालीन स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसकर ने स्कूली वर्दी खरीदने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी नियुक्त की थी। इसके अलावा राज्य में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति ने शिवसेना और भाजपा के बीच संबंधों को और ज्यादा खराब कर दिया था। बता दें कि शिवसेना चाहती थी कि स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे और कैबिनेट मंत्री भरत गोगावाले को क्रमशः नासिक और रायगढ़ जिलों का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया जाए, लेकिन फडणवीस ने मांग को ठुकराते हुए भाजपा मंत्री गिरीश महाजन को नासिक संरक्षक मंत्री और एनसीपी मंत्री आदित्य तटकरे को रायगढ़ संरक्षक मंत्री नियुक्त किया। वहीं शिंदे द्वारा इस निर्णय पर नाराजगी जताई जाने के बाद फडणवीस ने दोनों संरक्षक मंत्रियों की नियुक्तियों को निलंबित कर दिया था। इससे पहले शिंदे गृह मंत्रालय न दिए जाने से नाखुश थे, जिसके कारण शपथ ग्रहण समारोह में जमकर देरी भी देखी गई। अभी हाल ही में पालक मंत्री को लेकर जिस तरह का विवाद सामने आया है, उसके बाद एमवीए नेता भी लगातार चुटकी ले रहे हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे ने तो यहां तक कह दिया है कि शिंदे की शिवसेना में फूट पड़ चुकी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यही वजह है कि शिंदे थोड़े अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे से हुई मुलाकात के बाद वो लगातार असहज है। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने प्रस्ताव पास करके मांग की है कि उद्धव ठाकरे को बाला साहब स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष से हटाया जाए। इतना ही नहीं, हाल ही में शिंदे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर दिल्ली चुनाव में समर्थन का ऐलान भी किया था। इन कदमों को फडणवीस और शिंदे के बीच आए विश्वास की कमी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अब मामला और ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो चुकी है और इस घटना को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने कहा कि मृतकों की असली संख्या 120 से 150 हो सकती है, लेकिन सरकार लगातार आंकड़े छुपा रही है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया।
उन्होंने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी को इस घटना से दुख हुआ है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेगा, ऐसा उन्होंने अनुमान भी जताया। इस बीच सरकार ने घटना के जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी गई। रेलवे ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की। हालांकि विपक्ष ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग को लगातार दोहराया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष ये सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। कई दलों की तरफ से ये सवाल किया गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन क्यों नहीं किया गया। वहीं अब इस तमाम सवालों के बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली और हरियाणा में आप कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहती थी और क्या कुछ कहा संजय राउत ने, जिससे बीजेपी महकमे में हलचल बढ़ गई है, जरा सुनिए। मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। हम केजरीवाल जी से मिलने गए थे आदित्य ठाकरे जी के साथ, जो हमारी बातचीत उनसे हो गई, तो ये उनका दुख छलक रहा था कि कांग्रेस मुझे हराना चाहती थी, मोदी जी को नहीं हराना चाहती दिल्ली और हरियाणा में। केजरीवाल का कहना है, केजरीवाल जी का कहना है, हरियाणा और दिल्ली में हम कांग्रेस से अलायंस करना चाहते थे। हमने बातचीत शुरू की थी। हरियाणा की जो चर्चा थी, उस वक्त केजरीवाल जी जेल में थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी, बढ़ने नहीं दी। इंडिया अलायंस अब ज्यादा एकजुट होगा, सबने सबक ले लिया है। वहीं संजय राउत ने आगे कहा कि जब हम आदित्य ठाकरे के साथ अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे, तब उनका दर्द छलक रहा था कि कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को हराना चाहती थी। संजय राउत ने अरविंद केजरीवाल के हवाले से बड़ा खुलासा करते हुए ये भी कहा कि दिल्ली और हरियाणा में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, हमने बातचीत शुरू की थी। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा की जो चर्चा थी, उस समय अरविंद केजरीवाल जेल में थे, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर किए गए सवाल पर संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन अब पहले से ज्यादा एकजुट होगा, क्योंकि सभी ने सबक ले लिया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सवाल उठने लगे थे कि इंडिया गठबंधन के भविष्य का क्या होगा, क्या आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक से अलग हो जाएगी। इन सभी सवालों पर संजय राउत ने जवाब दे दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि संजय राउत के इस बयान के बाद उन अटकलों पर भी विराम लग चुका है, जिसमें बीजेपी महकमा उम्मीद सजाए बैठा था कि दिल्ली में जो चुनाव नतीजे आए हैं, उससे इंडिया ब्लॉक टूट जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संजय राउत के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।